नमस्कार, हेलो। मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। आज हम पिनाइल इम्प्लांट से जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास करेंगे। हमारे पास जब भी मरीज़ आते हैं कि उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रमुखतः जो मेन क्वेश्चन होता है वो लेंथ को लेके होता है। मरीज़ की मन में एक दुविधा या एक कह सकते हैं कि एक प्रश्न बना रहता है कि जो पेनिस की लेंथ है, जो लिंग की लंबाई है, वो इम्प्लांट के बाद कितनी होगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो पिनाइल लेंथ है, जो ये लिंग की लंबाई है, जितनी नॉर्मल इरेक्शन में होनी चाहिए इम्प्लांट के बाद भी उतनी ही रहती है, और वो आराम से उस लंबाई के थ्रू द्वारा संभोग और सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन उनका होता है कि वो कितने समय के बाद संभोग या जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। तो इम्प्लांट सर्जरी करने के 7-8 दिन के अंदर जो स्टिचेस होते हैं, जो टाँके लगाते हैं, वो भर जाते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो मरीज़ 6 हफ्ते के बाद आराम से कर सकता है। जो तीसरा प्रश्न नॉर्मली पूछा जाता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी या जो संभोग क्रिया है वो वैसी ही होगी जैसे एक नॉर्मल इरेक्शन के साथ होती है। तो बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट डलने के बाद जो स्किन है उसकी सेंसेशन वैसी ही रहती है जैसे एक नॉर्मल इरेक्शन में रहती है। सेंसेशन, ऑर्गेज़म और जो इजैकुलेशन, जो वीर्य संकलन है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जो एक सामान्य इरेक्शन के द्वारा होता है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है बिल्कुल एक सामान्य तरीके से वो निर्वाह कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो अगला प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि इससे बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें बच्चा होने में या फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है, और वो सामान्य तरीके से एक वैवाहिक जीवन और एक आगे पिता बनने की जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी कर सकते हैं। अगला एक और प्रश्न जो आजकल मरीज़ हमसे पूछते हैं वो ये है कि जो पिनाइल इम्प्लांट है उसकी उम्र कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है। तो जो सामान्य सेमी रिजिड या मेलेबल इम्प्लांट डालते हैं उसकी कोई लाइफ नहीं होती है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से एक फ्रीक्वेंसी में ही यूज़ करते हैं, एक तरीके से यूज़ करते हैं, तो जो पिनाइल इम्प्लांट है आराम से 15-20 साल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 15-20 साल हम उस कंडीशन बता रहे हैं जो हमारी वेरियस स्टडीज़ हैं, जो हमारे पिछले जो मरीज़ हमसे यहाँ से करा के गए हैं वो करीब 12 से 15 साल आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस समय में कह सकते हैं कि इनकी लाइफ जो है 15 से 20 साल आराम से चल सकता है। जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं उनमें मैकेनिकल फेलियर का थोड़ा इशू रहता है। उसकी जो लाइफ होती है वो करीब 8 से 10 साल होती है, और 8 से 10 साल के बाद उनमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको 8 से 10 साल के बाद रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी मरीज़ ये भी पूछते हैं कि इम्प्लांट डलने के बाद उनकी जो सामान्य क्रिया है, जो उनके काम करने का है, वो सामान्य तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये इम्प्लांट जो नॉर्मली मेलेबल इम्प्लांट है या इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है, ये आराम से कपड़ों के अंदर छुप जाता है, ये बाहर से पूरी तरह से विजिबल नहीं होता है, और वो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं करता है। और जो उनका सामान्य ऑफिस वर्क है या अगर वो शॉप वगैरह में काम करते हैं या कोई लेबर काइंड ऑफ वर्क है, वो आराम से कर सकते हैं। किसी को भी इम्प्लांट के बारे में कपड़ों के थ्रू नहीं पता चलता है। ये जो इम्प्लांट हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें मेटेलिक पार्ट काफ़ी कम होते हैं, और एयरपोर्ट इत्यादि में भी इसके थ्रू कोई दिक्कत नहीं होती है, और आराम से आप सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर सकते हैं। मेरी राय यही है कि आपके अगर मन में कोई भी दुविधा है तो उसका आप निवारण करके पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से करवा सकते हैं। ये बहुत ही सेफ़ और सफल तरीका है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जो खासकर जो पुरुषों में यंग एज में दिक्कत आ जाती है और अपना वैवाहिक जीवन आराम से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। वो पिनाइल इम्प्लांट के बारे में विचार कर सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक अच्छा सफल वैवाहिक जीवन और सेक्सुअल लाइफ जिए। धन्यवाद।